हेलो फ्रेंड, आई होप यू लाइक माय वीडियो। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड, आज की जो क्लास है, आज की क्लास के अंदर हम सीख रहे हैं फ़ोटोशॉप किस तरीके से यूज़ करना है और फ़ोटोशॉप के क्या क्या यूज़ होते हैं, क्या क्या काम होता है। और हम सीख रहे हैं इसमें फ़ोटोशॉप किस तरीके से चलाना है आपको, ठीक है। तो क्या क्या होता है, बेसिक क्या होती है, बेसिक की क्लास ऑलरेडी मैंने कराई हुई है आपको। तो सबसे पहले बेसिक की क्लास को देख लीजिए, जिससे आपको जो फ़ोटोशॉप है उसके बारे में आपको पता लग जाएगा। और इसके अंदर जो फ़ोटोशॉप जो बेसिकली होता है वो फ़ोटोशॉप से रिलेटेड जो भी फ़ोटो में एडिटिंग करनी है या फिर फ़ोटो में कोई पार्ट आपको ऐड करना है, रिमूव करना है कुछ, तो उसके लिए ज़्यादा यूज़फुल रहता है। तो किस तरीके से करते हैं फ़ोटोशॉप, वो हम वन बाय वन धीरे धीरे करके हम सीखते रहेंगे। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो सबसे पहले हम सारे के सारे टूल क्लियर करेंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो पिछली क्लास में मैंने सिखाया था आपको फ़ोटोशॉप को किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है और किस तरीके से आप इसको ओपन करेंगे, किस तरीके से इस पे काम करेंगे। तो चलिए एक बार दोबारा से बता देता हूँ। फ़ोटोशॉप को स्टार्ट करने के लिए आप यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपको यहाँ पे स्टार्ट बटन दिख रहा है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से जो भी सॉफ्टवेयर होंगे वो आपके सामने यहाँ पर दिखाई देंगे। तो यहाँ से आप फ़ोटोशॉप को खोल सकते हैं या फिर आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे फ़ोटोशॉप, तब भी आप यहाँ से डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। तो जैसे ही आप फ़ोटोशॉप लिखते हैं तो अपने आप ही यहाँ पर आ जाएगा। तो बस आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने इस तरीके से एक इंटरफेस नज़र आएगा आपको खुलते हुए कि किस तरीके से खुलता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये आपको नज़र आएगा। तो अभी ये लोड हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा ये। बस इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जो चीज़ों में आपने काम कर रखा होगा वो आपको दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रिसेंट, तो रिसेंटली जो जो वर्क हुआ है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। इस तरीके से काम होता है इसमें, ठीक है। अब इसको अगर आप चाहते हैं मेरे को अपना नया पेज लेना है, नए पेज पे काम करना है, तो इसके लिए आप यहाँ पे लेफ़्ट साइड की तरफ आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट और यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन। तो क्रिएट में जाएंगे तो आपको क्या होगा, अपनी तरफ से आप जो भी अपनी पेज लेना चाहते हैं, नया डॉक्यूमेंट, वो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो किस तरीके से लेना है, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका पूरा पूरा पेज से रिलेटेड पूरी पूरी सेटिंग आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कुछ प्री सेट दे रखे हैं बने हुए पेज, अगर आप चाहते हैं उनका यूज़ करना है तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ से अपना खुद के पेज को किस तरीके से कस्टमाइज़ करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे विड्थ क्या रखनी है, सबसे पहले आता है इसके अंदर कि पेज का क्या नाम रखना है। तो जैसे मुझे पेज का नाम कुछ भी जो भी आपको रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। जैसे जो भी आप डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं वो आप डॉक्यूमेंट का नाम रख सकते हैं। जैसे मैंने रखा BNG, तो आप यहाँ से ये रख सकते हैं। फिर यहाँ पे विड्थ क्या रखनी है, हाइट क्या रखनी है, वो आप अपने पेज के अकॉर्डिंग जो भी आपको बताया गया है उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और यहाँ से आता है मेजरमेंट यूनिट, मतलब आप क्या मेजर करना चाह रहे हो, क्या क्या यूनिट है इसमें। जैसे कुछ लोग होते हैं इंच में बताते हैं तो आप इंच डाल सकते हो, सेंटीमीटर में काम करना है सेंटीमीटर। तो कई सारी चीज़ें वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी ने बोला इंच में काम करना है तो आप यहाँ पे इंच पे क्लिक करेंगे और अपना जो भी वर्क होता है वो आप यहाँ से इंच के अकॉर्डिंग अपनी सेटिंग को रख सकते हैं। तो कई सारी यूनिट्स हैं इसके अंदर, आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगला आता है यहाँ पर आप देख सकते हैं ओरिएंटेशन होते हैं जो पेज के। तो ओरिएंटेशन हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक पोर्ट्रेट होता है, जैसे आप इस पे लेके जाएंगे तो यहाँ पे फ़िलहाल मेंशन नहीं कर रहा है। एक पोर्ट्रेट होता है, दूसरा होता है लैंडस्केप, ठीक है। लैंडस्केप में आपका पेज जो रहेगा वो आपका रहेगा बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में, और अगर आप लैंडस्केप लेते हैं तो ये थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली पोजीशन में आपका पेज आएगा, ठीक है। वो किस तरीके से वो हम समझेंगे वन बाय वन। तो अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ पे लिया है पोर्ट्रेट, तो जो पेज रहेगा हमारा बिल्कुल वर्टिकली पोजीशन में दिखाई देगा आपको, ठीक है। फिर यहाँ पे रेजोल्यूशन क्या रखना है, आपने जो भी आप फ़ोटो बना रहे हैं तो उसका क्या रेजोल्यूशन रहेगा, 300 रखना है या फिर क्या रखना है। अगर आप प्रिंटिंग के लिए वर्क कर रहे हैं तो मेन होता है इसमें, अगर आप प्रिंटिंग के लिए काम करें तो 300 आपको यूज़ करना है, ठीक है। और जो इसका मोड रहता है कलर मोड, प्रिंटिंग के लिए ये वाला मोड रहेगा आपका CMYK, ठीक है, सियान, मैजेंटा, येलो, क्रिप्टन, जिसे हम बोलते हैं ब्लैक। तो ये रहेगा आपका। अगर आप चाहते हैं, किसी ने बोला कि जो भी मेरी फ़ोटो है वो मैं आगे अपने वेब पर्पज़ के लिए यूज़ करने वाला हूँ, या फिर मुझे मेरी जो भी फ़ोटो है वो उसको मैं नेट पे डालने वाला हूँ, तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं RGB। तो RGB लेते हैं तो यहाँ से जो आपको
रेजोल्यूशन रखना है वो रखना है आपको 72। तो इस तरीके से आप इसकी सेटिंग कर सकते हो। तो फ्रेंड ध्यान रखना, जब भी आप वेब पर्पज़ के लिए काम करते हो तो आपको रेजोल्यूशन 72 या फिर 96 यूज़ कर सकते हो हार्डली, और जो मोड रहेगा वो आपका RGB रहेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि प्रिंटिंग के लिए काम करना है तो यहाँ पे रेजोल्यूशन आपको रखना है 300, और यहाँ पे प्रिंटिंग के लिए यूज़ करना है आपको CMYK के, ठीक है। और बाकी बाय डिफ़ॉल्ट ये सेटिंग है। अगर आप चाहते हो कि जो आपका पेज है वो वाइट दिखाई दे तो वाइट में ले सकते हो, ब्लैक दिखाई दे तो ब्लैक में, और अगर आप चाहते हो आपकी मर्ज़ी से कोई कलर आए तो आप यहाँ से जो भी कलर चाहते हो वो आप कलर भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो फ़िलहाल मैं इसको वाइट लेता हूँ। और भी कुछ एडवांस सेटिंग है वो हम बाद में देखेंगे। तो चलिए, सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक सिंपल एक डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं इस तरीके से नज़र आएगा, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से एक डॉक्यूमेंट है जो आप इस तरीके से आप देख पा रहे हो। अगर आप राइट साइड की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको लेयर्स दिखाई देगा, क्या क्या लेयर, ये हम वन बाय वन समझेंगे किस तरीके से यूज़ होता है। तो अभी फ़िलहाल मैं बता देता हूँ, ये आपके पूरे पूरे मेन्यू होते हैं और ये आपके सारे सारे टूल्स होते हैं जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, फ़ोटो को जो भी इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है, फ़ोटो में कोई भी करेक्शन करनी है वो आप इनके ज़रिए कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे टूल कहलाते हैं, ये हमारे मेन्यू कहलाते हैं। और जो भी आप टूल लोगे उसकी प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर दिखाई देगी, आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसे हम बोलते हैं प्रॉपर्टी बार, ठीक है। तो इस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट एक दिखाई देगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास में मैंने सिर्फ आपको मेन्यू बताए हुए हैं और टूल्स क्या होता है, मतलब एक बेसिक चीज़ें बता दी हैं जिससे आपको दिक्कत ना रहे। किस तरीके से आप काम करोगे वो हम आगे आगे वन बाय वन सीखते रहेंगे। आप नीचे की तरफ देखेंगे यहाँ पर ये पेज की सेटिंग दिखाई देगा कि पेज आपने कितना जूम कर रखा है, छोटा कर रखा है, वो आपको सारी सेटिंग यहाँ दिखाई देगी। और यहाँ पर ये लेयर के स्टाइल हैं कि लेयर आप किस तरीके से लेंगे वो हम वन बाय वन सीखेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं आपकी क्लास को यहीं पर स्टॉप करता हूँ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम सारे टूल्स वन बाय वन ख़त्म करेंगे। इसके बाद ही हम आगे जो भी हमारा क्रिएटिविटी है वो हम धीरे धीरे वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। तो अभी फ़िलहाल वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।